विनेश फोगाट जुलाना से जीत गई हैं ना, ये बात पूरी सच नहीं है, अभी तक तो एटलीस्ट सच नहीं है। विनेश फोगाट जो है वो जुलाना अपने गृह जिले से चुनाव लड़ रही थी और उनके अगेंस्ट में जो है योगेश कुमार हैं, जिनसे वो लगभग 6000 वोटों से आगे चल रही हैं। अभी एक लास्ट जो पोलिंग बूथ है उसके वोट काउंट होना बाकी है और 99% चांस है वो जीत जाएंगी। जिस तरह से उनके साथ गलत हुआ ना, वो जैसे कि वो जंतर मंतर पर जो है सरकार के खिलाफ लड़ रही थी और वहाँ उनको कैसे सड़कों पे घसीटा गया। उसके बाद जब वो ओलंपिक्स में गई, पेरिस ओलंपिक्स में गई, वहां तो वो भारत के लिए लड़ रही थी, जहां उनको सिल्वर मेडल मिल गया था, गोल्ड मिलने के चांसेस थे। और उन्होंने इस चुनाव में ऐसा बताया कि अगर गवर्नमेंट चाहती तो उनके पक्ष में फैसला आ सकता था। उनका जो पक्ष है वो ठीक से नहीं रखा गया। मेरी जानकारी ऐसी है कि वहां पर आपको और बाकी देश के खिलाड़ियों ने बताया कि सही तरीके से आपकी कानूनी लड़ाई लड़ी जाती तो मेडल आपको मिल सकता। ये ऐसा सच है क्या? सच है। ये दुर्भाग्य है देश का ही। वो मेडल ये इतना ईगो पे ले गए कि ये मेडल मेरा था, ये मेरा नहीं था, ये देश का था। देश चाहता तो ला सकता था, लेकिन वो नहीं लेके आए। वो कौन नहीं लेके आए वो तो सबको पता ही है। वो विनेश का कैसे था? वो तो भारत का मेडल होता। ये बीजेपी वाले तो सोच रहे हैं विनेश का था, तभी तो इन्होंने इतना मेरे उसे बदला लेने के लिए इतना सब किया है। क्या बेवकूफी की गई है? ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से उनके खिलाफ प्रचार करने पहुंचे थे, उसके बावजूद अगर वो जीत जाती हैं, इसका मतलब है कि लोगों को समझ आ गया है कि विनेश के साथ गलत हुआ था। और राहुल की तो देखिए ना, जिस तरीके से पंजा फांस करके जो है मिल रहे हैं, ऐसी तो हमारी एक भी फोटो नहीं है। ऐसी कैसा लग रहा है? ये देखो यहाँ खाना चल रहा है, खाना पार्टी अकेले। अच्छा, ये भी खा रहा था क्या? दोनों मिलके खा लिए, मुझे छोड़ दिया। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच, जिसको हेड कर रहे थे DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने एक फैसला सुनाया था कि अब से जो है ना ST SC का जो रिजर्वेशन है उसमें वर्गीकरण हो पाएगा, उपवर्गीकरण हो पाएगा। मतलब राज्य सरकारें, नेता ये डिसाइड करेंगे किस कास्ट के व्यक्ति को कितना आरक्षण मिलना चाहिए। और इसी के खिलाफ जो है, आपको पता है, सबसे पहले जो है मायावती जी ने बहुत रोष जताया। बहुत बुरा हुआ है ये। चिराग पासवान ने भी बोला कि हम पुनर्याचिका उस पर डालेंगे। उसके बाद जो है 21 अगस्त को भारत बंद भी देखने को मिला, जिसमें बहुत बवाल हुआ। 11 तारीख को चंद्रशेखर आजाद ने लोगों को दिल्ली में बुलाया, लेकिन फाइनली उसका रिजल्ट क्या निकलता है आपको पता है। उस पर 24 तारीख को सुनवाई हो गई थी, लेकिन फैसला जो है वो 4 अक्टूबर को आया है और टोटली खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी फैसला उस समय सुनाया गया था वो बिल्कुल सही था, उसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है जिसकी वजह से हम उस पर पुनर्याचिका जो है दायर कर पाए। मतलब सोचिए कि पुनर्याचिका डाला गया है, उस पुनर्याचिका को एक्सेप्ट भी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। इन याचिकाओं पर अदालत ने 24 सितंबर को सुनवाई की थी, लेकिन फैसला आज की सुरक्षित रख लिया गया था। इन याचिकाओं को संविधान बचाओ ट्रस्ट, अंबेडकर ग्लोबल मिशन, ऑल इंडिया ST SC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएट समेत कई संस्थाओं और दायरे में किया गया था। मतलब इतने भी ये संगठन है, इन लोगों ने मिलकर जो है इसके ऊपर पुनर्याचिका डाला था, लेकिन टोटली कैंसिल कर दिया गया है। मतलब आप लोग इतनी मेहनत पूरी बर्बाद हो गई। फाइनली विनेश फोगाट जीत चुकी है। आखिरी राउंड बचा था और आखिरी राउंड में देखिए विनेश फोगाट को 65,080 वोट्स मिले हैं और वो 6,015 वोटों से जीत गई। अगर विनेश फोगाट जो है कांग्रेस की जगह किसी भी पार्टी से खड़ी होती और वो जीतती, तब भी लोगों को इतनी खुशी होती, क्योंकि उनका जितना भी जो संघर्ष है वो लोगों ने देखा था। तुझे खुशी हुई कि नहीं हुई? बहुत ज्यादा। विनेश फोगाट के जीतने पर बहुत ज्यादा। टाइम हो चुका है घर जाने का। वो चश्मा जो लगाया है वो काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी अंधेरे में तो गॉगल नहीं लगाया जा सकता। मैं कोई रैपर तो हूँ नहीं जो हमेशा लगा कर रखूं। मैं सोच रहा हूँ इसमें ब्लू रंग करा रहा हूँ। हाँ, ये ब्लू रंग लगा लेता हूँ तो वो भी अच्छे लगेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। हनी जा रहा है फिर से डिलीवरी करने। आप लोगों को पता है ना, बिग बॉस 18 चालू हो गया है और मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों को देखा। मुझे सबसे खराब व्यक्ति कौन लगा पता है आपको? मुझे सबसे खराब व्यक्ति लगा वहां पे रजत दलाल। अब रजत दलाल जैसे ही घर में एंटर किया ना, वहां वो किससे लड़ लिया पता है? तेजिंदर बग्गा। दोनों ही ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा विवादित हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। लेकिन भाई साहब साफ साफ दिख रहा था कि रजत दलाल को गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। पूरे भारत ने वीडियो देखी, आपने बाइक गिरते हुए देखी? हाँ, बाइक गिरते देखा ना। हिसाब से बात करो, मैं भूत बना दूंगा। मैंने पहले भी बहुत से लोगों को ये समझाया है कि भाई अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, वरना अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। रजत दलाल को जानता है? बहुत अच्छे से।
बहुत फर्जी आदमी है ना। सफा फर्जी है। जैसी रजत दलाल की एंट्री होती है ना बिग बॉस 18 में, वैसे ही अलविश यादव का ब्लॉग फट से आता है और वहां बोलता है कि अपने रजत भाई को सपोर्ट करो। भाई हमारा सपोर्ट प्यार मोहब्बत सारी चीजें भाई के साथ है। और OTT 3 OTT 2 भाई रजत भाई के लिए वैसे सिस्टम हैंग रखना है जैसे पहले रखा है इसके सीजन में भी, मेरे सीजन में भी। भाई यार कैसे, मतलब चलो ठीक है दोस्ती यारी तो भाई सब बंदे की पक्की है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति जीतेगा तो ऐसे ही लोग, उसके जो फैन होंगे उनको लगेगा कि भाई ऐसा करने से हम फेमस हो सकते हैं, हमें पैसा मिल सकता है, और वो सब लोग मिलकर वही करेंगे। समझ रहे हो आप? टोटली गलत हो जाएगा। बिग बॉस OTT 3 में आपको अरमान मलिक याद है? उसको भी ये एहसास हो गया था कि वो सही बंदा नहीं है, उसको नहीं जीतना चाहिए, इसलिए कृतिका मलिक और अरमान मलिक ने ये डिस्कस करते पाए गए थे कि बिग बॉस को उनको बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यार 2 शादियां कर लेनी चाहिए, उससे फेमस होया जा सकता है, बिग बॉस में जाया जा सकता है, इतना सारा पैसा कमाया जा सकता है। उस तरह से रजत दलाल से भी दूर रहना चाहिए आप लोगों को। हरियाणा चुनाव को अगर एक लाइन में बताऊं ना आपको, तो कहीं ना कहीं बीजेपी किसान आंदोलन को मैनेज कर पाई है, कंगना रनावत के बेबाक बयानों पर लगाम लगा पाई, इस वजह से वो इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो मैजिक नंबर ले आई है जिससे वो सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस जो है विपक्ष में बैठने वाली है, लेकिन वहाँ पर एक जो सीट थी, अगर देखा जाए तो अगर पार्टियों को साइड कर दिया जाए तो विनेश फोगाट की जीत की आस सबके सब लगाए हुए थे, और उसको देखकर लोग खुश हैं। हरियाणा चुनाव के दौरान आपको याद होगा चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था, वो उचाना सीट पर प्रचार करते दौरान हुआ था, वहां से लड़ रहे थे दुष्यंत चौटाला। उस सीट से लड़कर है ना लगभग 5वें नंबर पे आए, जो बहुत शॉकिंग है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 7,950 वोट मिले हैं मात्र उनको, और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, वो भी 32 वोटों से यार, 32 वोटों से। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन लोकदल का गठबंधन हुआ था, वहां पर इंडियन लोकदल को 2 सीटें मिल गई हैं जो कि उनके परिवार से ही हैं। एक हैं अर्जुन चौटाला और आदित्य देवी, जहां मीडिया अब ये बोलने लग गया है कि मीट चौटाला फैमिलीज विनिंग डुओ अर्जुन चौटाला एंड आदित्य देवीलाल न्यू INDL फेसेस। वहीं बहुजन समाज पार्टी की हरियाणा में एकमात्र सीट थी, यहाँ पर वो बढ़त बनाए हुए थे और आखिरी मौके पर जो है वो 3000 वोटों से हार गए। लगभग काफ़ी अच्छी टक्कर नज़र आ रही थी और ऐसी उम्मीद लगने लग गई थी कि BSP की एक सीट तो पक्की कंफर्म हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। बाकी जम्मू कश्मीर का भी चुनाव था, वहाँ आर्टिकल 370 हटाने का बीजेपी को इतना ज़्यादा बेनिफिट नज़र आता हुआ नज़र नहीं आया मुझको। वहाँ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी वो सबसे ज़्यादा सीट लेकर पाई है, बीजेपी सेकंड रही है, उसके बाद कांग्रेस है, बाकी बहुत सारे जो दल हैं उनके कम कम सीटें आई हैं एज एक्सपेक्टेड। मतलब मैं आपको देखिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप तुरंत उसको जवाब दे पाओगे कि दोनों राज्यों में क्या हुआ, और मोटा मोटा ज्ञान आपको दे दिया मैंने। बहुत से लोग ऑफिस डेली विजिट कर रहे हैं यूट्यूब सीखने के लिए, और मैं जो है उनको काफ़ी समय भी दे रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोगों ने बोला था ना, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको एक नया चैनल खोल लेना चाहिए, उस पर कुछ ऐसे सारे वीडियोस बनाने चाहिए जिससे कोई भी कभी भी उनको देखकर पूरा यूट्यूब कैसे चलाना है वो सीख सके। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि एक ऐसे वीडियो की सीरीज बनाई जाए जिससे आम व्यक्ति, मतलब जो ऐसा व्यक्ति जिसने कभी इंटरनेट नहीं खोला, जिसने कभी यूट्यूब नहीं खोला, वो भी अगर उन वीडियोस को देखे ना तो वो अपना चैनल बना पाए। मैं बताया ना आपको, जिस तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव होते, वहाँ कितने बहुजन यूट्यूबर्स रिपोर्ट कर रहे थे, कुछ चुनिंदा लोग थे और वो भी बहुत कम वीडियोस अपलोड कर पा रहे थे। अगर सोचिए इसी जगह पे कम से कम 1000 अगर यूट्यूबर होते तो वो आपको ठीक तरीके से चीज़ों को समझा पाते। वो हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं है। हम अगर हज़ारों लोगों को इस तरह से तैयार कर दिया जाए तो वो चीज़ों को आपके सामने दिखा पाते। हो सकता है ये चुनाव का रिजल्ट भी कुछ डिफरेंट होता जो अभी नहीं आ पाया है, तो कुछ ऐसा ही प्लानिंग कर रहा हूँ। मैंने माइक भी मंगाया, लेकिन यार माइक अभी तक आया ही नहीं। उसे आज आ जाना चाहिए था बट वो नहीं आया। अब मैं सब कुछ डिले हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ आप लोगों को सिखाऊं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अच्छी टेक्निकल नॉलेज है दूसरे प्लेटफॉर्म्स की, जिनको यूट्यूब की नॉलेज नहीं है। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे हैंडल्स हैं जिनके लाखों फॉलोअर हैं, लेकिन जैसे ही वो यूट्यूब पर आते हैं उनके हज़ारों व्यू भी नहीं आते, 100 व्यू भी नहीं आते। वो उसका कारण मुझे दिखता है कि क्या कारण है। अगर वो ये चीज़ें ठीक कर लेते तो हो सकता है कि वो उनके वीडियो से व्यू आने लग जाते या ठीक तरीके से वो
टाइटल थंबनेल डालते, क्या बहुत सारी सिंपल सी गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को मैंने पूरा एक लिस्ट बना लिया है और इन्हीं के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। और लेकिन बस सभी प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ, ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे ईजीली सब लोग कनेक्ट कर पाएँ और ईजीली वो उस चीज़ को देख पाएँ। बाकी बताइए कमेंट करके और क्या आपकी समस्याएं हैं, तो मैं उन टॉपिक्स को भी कवर कर पाऊंगा, है ना। तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल, बाय, कीप सपोर्टिंग।